Hello dear students, it is Kundan sir from Alpha Mathematics Muzaffarpur. Today I am going to start 11th foundation for the session 2020 to 21. पिछले क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसको ज़रा देखेंगे। आज के वीडियो सेशन में पहला क्लास होगा जिसको मैं शुरू करूँगा। शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल बता दूँ आपको। देखिए, बुक कोई भी चैप्टर जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम करोगे RS अग्रवाल से उसको बनाओगे, किसी भी टॉपिक को फिर NCERT से बनाओगे। ठीक, ये दोनों तो मस्ट है कि आप बनाओगे। और अगर आप और मेहनत कर सकते हो, ठीक है, एक बुक RD शर्मा या KC सिन्हा, दोनों में से कोई एक बुक भी उस टॉपिक से रिलेटेड काम को आप उसमें करोगे। जो भी डाउट होगा पढ़ने के बाद, जैसे आज मैंने पढ़ाया और आपने बना लिया, तो जो डाउट है वो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो। मैं उसको बना करके समझा करके वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या फिर आप मेरे WhatsApp नंबर पर अपना प्रॉब्लम या डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, उस डाउट को उसमें समझा करके बना करके वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। मेरा WhatsApp नंबर भी आप नोट कर लोगे। ठीक है, इस पर देख लो। तो मैं बढ़ता हूँ पढ़ाई की तरफ। क्लियर? कोई भी टॉपिक जैसे मैंने समझाया, आपको नोट्स कैसे नोट डाउन करोगे, तो वीडियो को बीच में पॉज करके रोक करके उसको क्या करोगे, जो नोट्स किया रहेगा उस नोट्स को नोट डाउन करोगे, ताकि बाद में आपको पढ़ने में सुविधा हो। वैसे वीडियो में तो रहेगा ही, उसको दोबारा भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं पढ़ाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, उसको जरा देखोगे। मैथमेटिक्स में आज मैं सबसे पहले यूनिट 1 से सेट्स शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, सेट्स शुरू करने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की डिफिनीशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि कितने बच्चे जो 10th पास आउट हो जाते हैं फिर भी उनको मेन मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की डिफिनीशन नहीं पता होती है। मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स में आप देखते हो कि नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, ज्योमेट्री में फिगर्स के बारे में पढ़ते हो, मेंसुरेशन में एरिया के बारे में पढ़ते हो। तो ये सारे सेक्टर्स जो मैथमेटिक्स के हैं, डिफरेंट जो टाइप्स टॉपिक्स हैं पढ़ना, उनको मिला करके उसका डिफिनीशन से ही सारे के सारे बिलोंग करते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसी स्टडी ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में और शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी से सारे सेक्टर्स मैथमेटिक्स के बिलोंग करते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज साइंस और स्टडी ऑफ नंबर्स क्वांटिटीज और शेप्स। ओके, नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी से डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स बिलोंग करता है, जैसे अलजेब्रा, स्टैटिक्स, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और भी पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इस डिफिनीशन को देख लें, तब मैं आगे मेन टॉपिक सेट पे बढ़ता हूँ। Okay, now I am coming on main topic of unit 1 set. मैथमेटिक्स में पिछले वीडियो सेशन में 11th के लिए जो मैंने सिलेबस दिखाया था फाउंडेशन के लिए, उसमें यूनिट 1 में सेट्स पढ़ना था। सेट के बारे में देखता हूँ। देखिए, सेट क्या होता है। ठीक है, सेट का कॉन्सेप्ट बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स। ओके, it also makes fundamental basis for the relations and functions. रिलेशंस और फंक्शंस फिर पढ़ोगे तो वो बेस तैयार करेगा किसके लिए? कैलकुलस के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए। ठीक है, तो सेट्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है, मेन बेस तैयार करता है, ताकि आगे का पोर्शंस जब आप पढ़ो तो वो अच्छे से समझ में, अच्छे से क्लियर हो। सेट के बारे में मैं आता हूँ। सेट क्या होता है? देखिए, सेट डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। डिफाइंड कलेक्शंस और नॉट डिफाइंड कलेक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग डिफाइंड कलेक्शंस एंड सेट्स के बारे में देखते हैं, तब नॉट डिफाइंड कलेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सेट्स का डिफिनीशन देखिए।
A well-defined collections of distinct objects is called set. Okay? Well-defined collection of distinct objects. Well-defined collections होते क्या हैं उसको जरा देखिए. The collection of even numbers. The collection of boys in our school. The collection of states of India. Okay, these are defined collections. डिफाइंड कलेक्शंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जिसके बारे में एकदम से आइडिया हो उसको हम लोग डिफाइंड कलेक्शंस कहते हैं. क्लियर? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सेट. सेट के डिफिनीशन में या उसके एग्जाम्पल में अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इस पर नजर दौड़ा लो आप. राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूं सेट्स में. इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेशन. Sets are denoted by capital letters. And within curly bracket और middle bracket. कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो डिनोटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से उसको डिनोट किया जाएगा. जैसे एग्जांपल, टू 4 6 8 ... इसको वर्ड में लिखना हो सेंटेंस के रूप में तो कैसे लिखोगे? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, दूसरी एग्जांपल में बताऊं, b इज इक्वल टू AEIOU. इट मे बी ऑल्सो रिटन इन सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में या सेंटेंस के रूप में. सेट ऑफ वॉवेल्स. इंग्लिश अल्फाबेट. ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कैपिटल लेटर्स और विद इन द मिडिल ब्रैकेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है. इस पर नजर दौड़ा लें आप, तब मैं आगे बढ़ाता हूं. राइट, ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं. Now I am going to discuss representation of sets. सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग देख रहे हैं. सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म.
ठीक है, दोनों तरीके किस तरह से यूज किए जाते हैं वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और उसको इन्यूमरेशन मेथड भी कहते हैं। मेथड, ओके, ये तीनों एक ही चीज है। एग्जाम में कोई भी मेथड है, रोस्टर, टेबुलर या इन्यूमरेशन मेथड, इसका मतलब आप समझोगे कि सेम काइंड ऑफ सेम तरह से काम करना है उसमें। तो कैसे दिखाओगे आप इसमें? देखो, इसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को, जैसे ऊपर आपने देखा कि किसी भी सेट में एलिमेंट को कॉमा कॉमा दे करके एलिमेंट को लिखा गया, ठीक है। तो एलिमेंट को अगर कॉमा के सेपरेशन के द्वारा डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उसको एक ग्रुप में तैयार किया जाए तो उसको हम लोग रोस्टर या टेबुलर या इन्यूमरेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड elements of set are written within middle bracket separating by commas, ओके। एग्जाम्पल में आप देखोगे a इज इक्वल टू 2468 डॉट डॉट डॉट, b इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से एलिमेंट को लेकर के कॉमा के द्वारा सेपरेट करके किसी करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे हम रोस्टर, टेबुलर या इन्यूमरेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इस पर नजर दौड़ा लें, तब मैं सेकंड मेथड डिस्कशन करता हूं। Okay, now I'm coming on second method for the representation of sets. इन सबको नोट करते जाओगे आप, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में। सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर। मेथड, ओके। Set builder method is also known as property method। इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर दिखाया जाए, जैसे कहा जाए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 10, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वर्ड के रूप में, सेंटेंस के रूप में उसको प्रॉपर्टी के रूप में करके दिखाया जाए तो उसे हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज a is equal to x is to px, ओके। px मतलब प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट को प्रॉपर्टी के रूप में लिखना, स्टेटमेंट के रूप में लिखना को px कहेंगे यहां पर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखोगे आप कि कैसे इसमें यहां पर लिखो px here,
प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल में देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ए इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर जो कि 8 से लेस हो या इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू। ये साइन जो मैंने यहाँ किया इसके बारे में अभी नहीं बताया मैंने, आगे मैं बताऊंगा। इस साइन का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, इसको बिलोंग्स टू भी कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन इक्वल टू 8 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल जरा देखिएगा इसका। एक्स इज टू लेस देन एक्स लेस देन 5 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पर एक्स क्या है यहाँ पर दोगे, यहाँ पर ये भी, यहाँ एलिमेंट एन नहीं दिया तो यहाँ दे दो एक्स इज ऑड ले लो, जैसे कि ऑड। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉपर्टी के रूप में दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया 2 और 5 के बीच में ऑड नंबर। प्रॉपर्टी इसका क्या हुआ, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 और 5 के बीच का ऑड नंबर है। ठीक है, इसको देख लीजिए, तब इसका और एग्जाम्पल मैं डिस्कशन करता हूँ। पापा पर हाथ हल्ला नहीं करना। ठीक है, मैं इसका सेट बिल्डर का एक दो और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल 3, C is equal to x is to x element n, x is factor of 28। देखो x is to x एलिमेंट n दिखाओ तब या x एलिमेंट n दिखाओ तब, दोनों का मीनिंग यहां पर सेम होगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे x एलिमेंट n x इज फैक्टर ऑफ 28, मतलब एक ही x से दिखाओ तब या x इज टू x। इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x इज टू x पढ़ते हैं, इज टू x। ठीक है ना, x हिंदी मीनिंग कहोगे x जबकि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, x फैक्टर है 28 का। ठीक है, फैक्टर ऑफ 28 मतलब इसको एलिमेंट के रूप में अगर दिखाना हो, जैसे रोस्टर फॉर्म में बदल देना हो तो कैसे बदलते हैं आप। 28 का फैक्टर क्या है 1 से 28 कटेगा। ठीक है, 2 से 4 से 5 6 7 से 14 से एंड 28 से, ये इसके फैक्टर्स हुए। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दे दे सेट बिल्डर में और बताए कि रोस्टर में चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, या फिर सेट बिल्डर में दे दे, ठीक है, रोस्टर में दे दे और उसको सेट बिल्डर में चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो सेशन में मैंने सेट्स का डेफिनेशन बताया और मैंने ये बताया कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, डिनोट किया जाता है और सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, आज मैंने नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया, जिसको सेट नहीं, आज मैंने बताया सेट किसको कहते हैं, तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस को कहते हैं। तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, नॉट ए सेट कहेंगे। ठीक है, तो नॉट ए सेट, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे और कुछ पढ़ाने के बाद होमवर्क देंगे। आज कोई वर्क नहीं है, आज बस मैंने ऐसे ही चैप्टर का इंट्रोड्यूस किया है, सेट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे सेट्स में अगले वर्क के साथ और उसमें आपको कुछ न कुछ होमवर्क में दिया जाएगा। आज बस इतना ही।
ठीक है, चलिए मेरे वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए 11th फाउंडेशन का क्लास करने के लिए या 12th फाउंडेशन का क्लास करने के लिए या फिर टारगेट बैचेज ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल अल्फ़ा मैथमेटिक्स बाय कुंदन सर को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। ओके, ठीक है, बस आज इतना ही।